नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों, हम NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अकॉर्डिंग जो 6th चैप्टर है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, उसमें आज के इस वीडियो में देखेंगे स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा कहते किसे हैं इसके बारे में सुनेंगे, समझेंगे कि यदि किसी वस्तु की स्थिति, विन्यास, अभिविन्यास के कारण से जो उसमें ऊर्जा संचित होती है उसको ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों, तो एक बार इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे समझेंगे कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण से उसमें जो एनर्जी संचित होती है, स्थिति या विन्यास, वस्तु कह सकते हैं, तंत्र कह सकते हैं। तो वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें संचित जो ऊर्जा है दोस्तों, उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दोस्तों, एक बार फिर से समझ लेंगे कि जैसे हम किसी पार्टिकल को शून्य ऊर्जा की स्थिति से किसी निकाय तक, किसी क्षेत्र तक यदि हम लाते हैं तो उसको लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है वह उसकी स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि हमारे पास में कोई वस्तु है, उसको शून्य ऊर्जा की स्थिति से या अनंत से हम लेकर आते हैं तो उसको लाने में जो भी काम करना पड़ता है उस काम को ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जो स्थितिज ऊर्जाएं हैं वो विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा हो सकती है, जिसे हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन यदि किसी पिंड को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं या अनंत से लेकर आते हैं तो उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसको हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार से यदि हम किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आते हैं तो उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसको हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जो स्थितिज ऊर्जाएं हैं वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, इस तरीके से हम स्थितिज ऊर्जाओं को डिफाइन करेंगे। दोस्तों, तो यहां पर इस वीडियो में सर्वप्रथम आप लोगों को यह समझना है कि स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, किसी वस्तु की बनावट, उसकी संरचना, उसके विन्यास के कारण से जो एनर्जी उसमें संचित होती है उसी को ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों, यहां पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम, उस एग्जांपल्स के जरिए आप उनको बेटर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे हम किसी वस्तु को जो पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर रखी हुई है उसको किसी पृथ्वी के पृष्ठ से उठाकर कुछ ऊंचाई पर यदि हम ले जाते हैं तो यहां से यहां तक लाने में, वस्तु को लाने में जो काम करना पड़ता है वही काम इस वस्तु के अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। यदि इस वस्तु को मैं यहां से छोड़ दूं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो वस्तु है सीधी यहां पर आकर गिरेगी। जो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, सीधी यहां पर आकर गिर जाएगी। दोस्तों, तो यहां पर हमने ये समझा कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो निकाय की स्थिति की वजह से, उसकी विन्यास की वजह से, विन्यास का भी एक एग्जांपल समझना दोस्तों। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो नाभिकीय परमाणुओं की संरचना होती है, अणुओं की जो संरचना होती है, तो वो जो परमाणु अणु जिस तरीके से मैटर में उपलब्ध होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो उनके विन्यास के कारण भी एक ऊर्जा उनमें संचित हो जाती है, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों, मैं यहां पर एक व्यवहारिक सा एग्जांपल आप लोगों के सामने पुट कर रहा हूं। जैसे धनुष बाण का हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। तो धनुष और बाण से यदि हम जो प्रत्यंजा है उसको बाण उस प्रत्यंजा पर चढ़ाकर यदि इस तरीके से खींचें तो यहां से ये हमारे पास में धनुष है, ये बाण है, और वो जो डोरी होती है उसके ऊपर हम चढ़ाकर इस तरीके से खींच रहे हैं। तो यहां से खींचकर यहां तक लाने में जो हमारे को काम करना पड़ा वो उसके धनुष बाण का जो सिस्टम है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे ही मैं यहां से बाण को छोड़ूंगा तो ये जो बाण है वो गतिशील अवस्था में आ जाएगी। इसका मतलब जो उसमें एनर्जी संचित हुई, हमने कार्य किया तो उस धनुष बाण के सिस्टम में, निकाय में, तंत्र में स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई।
और जैसे ही हम बाण को छोड़ते हैं वो जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। जो बाण है वो तेजी से गति करता है। स्थितिज ऊर्जा दोस्तों किस में कन्वर्ट हो जाएगी? गतिज ऊर्जा, जिसकी वजह से बाण गति करती है। तो यहां पर आप लोगों को यह समझना है कि निकाय में उसकी विन्यास की वजह से, जैसे हमने धनुष बाण को खींचकर यहां तक ले आए तो उसके अंदर एक ऊर्जा संचित हो गई दोस्तों, तो उसी को ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो निकाय की बनावट के कारण से, विन्यास के कारण से, अभिविन्यास के कारण से, उसकी स्थिति की वजह से जो एनर्जी किसी वस्तु में, तंत्र में, निकाय में संचित होती है उसी को ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। तो यहां पर आप लोगों को यह स्पष्ट कर लेना है कि स्थितिज ऊर्जा क्या है? वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण से उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। इसको हम U से प्रदर्शित करेंगे। मोस्टली जगह पर U से ही प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। अब हम जो विभिन्न प्रकार की स्थितिज ऊर्जाएं हैं उनमें से कुछ स्थितिज ऊर्जाएं आपके सामने पुट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो स्प्रिंग के अंदर संचित होती है उसको हम कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन जो एनर्जी संचित होती है उसको हम कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अन्य यदि ऊर्जाओं की बात करें तो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों इनमें से ये दोनों जो एनर्जीज है वो आप कक्षा 11 में पढ़ेंगे। विद्युत स्थितिज ऊर्जा और चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा ये कक्षा 12 में आप पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, यहां पर मैं आपको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के कुछ एग्जांपल्स आपको यहां पर समझाऊंगा। ऊर्जा की जो वैल्यू होती है वो किसके तुल्य होती है, इसको मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की। हम स्थितिज ऊर्जा के कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसमें हम आप लोगों को थोड़ा सा जो बेसिक है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और ये किसी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा की हम यहां पर बात करेंगे दोस्तों, समझेंगे। जैसे हम बात करें कि हमारे पास में कोई स्प्रिंग है, उसके एक सिरे को दृढ़ आधार से बांध देते हैं। ये हमारे पास में उसका एक सिरा, इसको दृढ़ आधार से बांध दिया। जो दूसरा सिरा है उसको हमने एक स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड से बांध दिया है दोस्तों। उस पिंड को हम इसकी माध्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित कर देते हैं। विस्थापन देने के पश्चात जो इसकी स्थिति है वो थोड़ी सी बदल जाती है। ये माध्य स्थिति थी और इसको थोड़ा सा विस्थापित कर देंगे तो ये जैसे हम कंसीडर कर लें कि यहां पर पार्टिकल विस्थापित हो गया। ये जो स्थिति है इसको हम कहते हैं दोस्तों माध्य स्थिति। माध्य स्थिति कहा जाता है। तो यहां से इसको विस्थापन दे दिया हमने, अक्ष दूरी तक इसको विस्थापित कर दिया दोस्तों। तो जो अक्ष विस्थापन देने में हमारे को यहां से यहां तक ले जाने में काम करना पड़ेगा और वो जो काम है वो इस निकाय में, स्प्रिंग वाले इस पूरे सिस्टम में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो स्प्रिंग है उसको माध्य स्थिति से दिया गया जो विस्थापन है या माध्य स्थिति से विस्थापन देने में जो किया गया कार्य है वो उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसको हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा सा इस स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हुक का नियम आप लोगों को बताता हूं, समझाता हूं। हुक का नियम क्या है दोस्तों? हुक का नियम प्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए ही अप्लाई होता है। हुक का नियम किसके लिए लागू होगा दोस्तों? हुक का नियम, हम यहां पर हुक का नियम समझा रहे हैं, ये प्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए लागू होगा। पहले आप इस प्रत्यास्थ जो वर्ड है इसको समझ लेंगे कि प्रत्यास्थ किसी वस्तु का ऐसा गुण होता है जिसमें से बाह्य बल हटा लेने पर वस्तु अपनी पुनः विराम अवस्था में यदि आ जाती है तो उस गुण को हम कहते हैं प्रत्यास्थता, और ऐसी वस्तुओं को हम प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं दोस्तों। एक बार फिर से समझ लेंगे। जैसे हम स्प्रिंग की ही बात करें, यदि यहां से थोड़ा सा विस्थापित कर दें तो ये वस्तु जो स्प्रिंग है यहां तक पहुंच जाएगी। यदि स्प्रिंग को वापस छोड़ दें यहां से तो अपनी मूल अवस्था में यदि लौट आती है
तो ऐसी वस्तुओं को हम प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। जैसे हम रबड़ लें तो रबड़ को खींचेंगे तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, बाह्य बल हटा लेंगे तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आएगी दोस्तों। तो जो वस्तु है, वस्तु के इस गुण को हम कहते हैं प्रत्यास्थता, कि बाह्य बल लगाने से वस्तु है वो विकृत अवस्था में आ जाती है, विरूपक अवस्था में आ जाती है, और बाह्य बल हटा लेते हैं तो वस्तु यदि अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है तो उन वस्तुओं को हम प्रत्यास्थ वस्तुएं कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रत्यास्थ वस्तुएं। और जो प्रत्यास्थ वस्तुओं का जो गुण होता है अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटने का, उसको हम कहते हैं प्रत्यास्थता। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रत्यास्थता कहा जाता है। अब यहां पर जो स्प्रिंग है उसको हम प्रत्यास्थ लेकर चल रहे हैं कि ये एक प्रत्यास्थ वस्तु है। इस पर जब बाह्य बल लगाएंगे तो ये विकृत अवस्था में आ जाएगी और बाह्य बल हटा लेंगे तो ये अपनी मूल अवस्था में लौट आएगी दोस्तों। तो प्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए हुक का नियम लागू होगा। ये जो हुक का नियम है उसमें तब तक ही लागू होगा जब तक कि वस्तु अपनी मूल अवस्था में लौट आती है। एक सीमा के पश्चात वस्तु अपनी मूल अवस्था में नहीं लौटती, उसको हम कहते हैं प्रत्यास्थता सीमा। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम इस स्प्रिंग को खींचें एक स्थिति ऐसी, और यदि उस वस्तु को छोड़ दे तो वापस अपनी मूल अवस्था में लौट आती है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि वस्तु को यदि आप इस स्प्रिंग को एक स्थिति से ज्यादा खींच लेंगे तो वो स्प्रिंग है वो उसी अवस्था में ही पड़ी रहेगी, अपनी मूल अवस्था में कभी नहीं लौटती। तो उससे जो अधिकतम बाह्य बल जहां तक प्रत्यास्थता का गुण मौजूद रहता है उसको हम कहते हैं प्रत्यास्थता सीमा। प्रत्यास्थता सीमा से यदि आपने ज्यादा बल लगा दिया तो वस्तु अपनी मूल अवस्था में नहीं लौटेगी, अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटती है दोस्तों। तो यहां पर जो हुक का नियम है वो प्रत्यास्थता सीमा में ही लागू होगा। और हुक ये कहता है कि किसी प्रत्यास्थ वस्तु पर लगने वाला जो बल है वो उसके विस्थापन के समानुपाती होता है। यहां पर देखिए दोस्तों कि किसी प्रत्यास्थता सीमा में, ये प्रत्यास्थता सीमा में ही लागू होगा। प्रत्यास्थता सीमा में किसी वस्तु पर लगने वाला, किसी वस्तु पर लगने वाला प्रत्यानयन बल, जो प्रत्यानयन बल है वो भी समझ लेंगे क्या होता है। प्रत्यानयन बल का मतलब है कि जो वस्तु है उसको विकृत अवस्था से मूल अवस्था में लाने वाला जो बल होता है उसको हम प्रत्यानयन बल कहते हैं। वो एक आंतरिक बल होता है। तो जो प्रत्यानयन बल है वो वस्तु को दिए गए विस्थापन के बराबर होता है। वस्तु को दिए गए विस्थापन के बराबर होता है दोस्तों। वस्तु को दिए गए विस्थापन के बराबर होता है, विस्थापन के समानुपाती होता है, विस्थापन के समानुपाती होता है। यह है दोस्तों हुक का नियम। समझ लेंगे यहां से जो F है वो समानुपाती होता है वस्तु को दिए गए विस्थापन के। यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे K। इस कांस्टेंट K को हम कहते हैं स्प्रिंग नियतांक, या इसको हम कहते हैं स्प्रिंग के लिए तो ये स्प्रिंग नियतांक हो जाएगा, या इसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बल नियतांक। प्रत्यानयन बल नियतांक कहा जाता है। स्प्रिंग के लिए ये स्प्रिंग नियतांक हो जाएगा दोस्तों। यहां जो ऋणात्मक साइन आप देख रहे हैं, ये वाला नेगेटिव साइन, वो ये बताता है कि प्रत्यानयन बल और विस्थापन एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रत्यानयन बल विस्थापन की विपरीत दिशा में है। विस्थापन की विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है दोस्तों। तो यहां पर आप लोगों को हुक का नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। F बराबर होता है माइनस में K इंटू अक्स। तो ये जो नेगेटिव साइन है सिर्फ डायरेक्शन के लिए आता है, और जो बल का परिमाण होता है वो F बराबर K इंटू अक्स के इक्वल ही होता है दोस्तों। अब यहां पर हम ये ज्ञात करेंगे कि वस्तु को
इसकी माध्य स्थिति से अक्ष विस्थापन देने में जो किया गया कार्य है वो कितना होता है, कार्य होगा वही इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। एक बार समझ लेंगे कि यहां से इस स्प्रिंग को यहां तक लाने में जो भी काम करना पड़ता है, अक्ष विस्थापन देने में जो भी काम करना पड़ेगा, वही काम स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है दोस्तों। तो यहां पर हम एक ग्राफ विधि से स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए दोस्तों अब यहां पर हम देखेंगे कि किसी स्प्रिंग के अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। तो कुछ चीजें हमने यहां पर देख ली है दोस्तों अभी हुक के नियम से। हुक के नियम से हमने देख लिया कि जो बल होता है वो बराबर होता है माइनस में k इंटू अक्ष के। अब यहां पर देखिए दोस्तों किसी स्प्रिंग को अक्ष विस्थापन देने में किया गया कार्य, किसी स्प्रिंग को अक्ष विस्थापन देने में किया गया कार्य, जो भी कार्य होता है वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है दोस्तों। तो वो ही हमें ज्ञात करना है। तो किसी स्प्रिंग को अक्ष विस्थापन देने में किया गया कार्य, और जो कार्य होता है दोस्तों वो हम यहां से देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, बल गुणा विस्थापन के तुल्य होता है। बल गुणा विस्थापन के तुल्य होता है। हम हुक के नियम से जो ग्राफ है बल एवं विस्थापन के बीच में वो यहां पर आप लोगों के सामने रख रहे हैं। हुक के नियम से बल एवं विस्थापन में ग्राफ, बल एवं विस्थापन में वक्र ग्राफ। देखिए हम जानते हैं कि यदि हम प्रत्यास्थ सीमा में किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा उसके विस्थापन में ग्राफ खींचें तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। लेकिन जब प्रत्यास्थ सीमा से अधिक बल लगाते हैं तो जो ग्राफ है वो वक्राकार हो जाएगा। तो यदि हम प्रत्यास्थ सीमा के अंदर ही बात करें तो यहां तक जो बल लगेगा दोस्तों वो तो है F, और जो विस्थापन हमने दिया वो है अक्ष। हमने अक्ष विस्थापन दिया कैपिटल F, हमने यहां पर बल लगाया। तो देखिए दोस्तों ये जो कार्य है वो हमारे पास में है बल गुणा में विस्थापन, और ये जो ग्राफ है बल और विस्थापन के मध्य खींचा गया जो ग्राफ है वो बल गुणा विस्थापन को ही प्रदर्शित करता है। इस बिंदु को मैं नाम दे दूं O, इसको हम नाम दे दें A, इस बिंदु को हम नाम दे दें B। तो ये ग्राफ है OAB है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो ही कार्य को बताएगा। तो यहां पर जो कार्य होगा W वो किसके तुल्य होगा दोस्तों, W बराबर होगा भाग OAB का क्षेत्रफल। जो भाग OAB है उसका जो भी क्षेत्रफल होता है होगा, ये वाला जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल ही किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, क्षेत्रफल ही कार्य को प्रदर्शित करेगा। तो यहां पर हम इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हैं। तो कार्य बराबर, तो ग्राफ में जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि जो आधार है वो हमारे पास में है OB, जो कि अक्ष के बराबर है, जो कि अक्ष के बराबर है। और जो ऊंचाई है दोस्तों वो है F के इक्वल। इसको हम F या इस F की जो वैल्यू है दोस्तों, F का जो परिमाण है वो K इंटू अक्ष हम पुट कर देंगे। तो यह जो किया गया कार्य है, यह जो किया गया कार्य है वो स्प्रिंग के अंदर, जो हमने अभी ग्राफ में आप लोगों को जो स्प्रिंग का डायग्राम उसमें समझा रहे थे, स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यह किया गया कार्य स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है।
तो यहां से इस कार्य है इसको ही हम स्थितिज ऊर्जा के तुल्य पुट कर देते हैं। तो जो कार्य है W उसको हम स्थितिज ऊर्जा U के इक्वल पुट कर देंगे 1/2 इंटू अक्स। F का जो परिमाण है दोस्तों वो होता है K इंटू अक्स। तो स्प्रिंग के अंदर जो संचित ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा 1/2 K अक्स स्क्वायर आ जाएगी। ये हमारे पास में आ गई है दोस्तों स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा भी इसको कहा जा सकता है दोस्तों। तो ये हमारे पास में स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया है दोस्तों, और यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का हम आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसके तुल्य होती है। देखिए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जो काम करना पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध यदि हम किसी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं और उसको कुछ विस्थापन दे रहे हैं, तो देने में जो काम करना पड़ता है वो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की वो तो ये है कि किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र से अनंत तक ले जाने में जो भी काम करना पड़ता है वो काम ही उसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। या हम अनंत से किसी पिंड को गुरुत्वीय क्षेत्र में लाते हैं तो लाने में जो भी काम करना पड़ता है वो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। मैं यहां से आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं कि ये हमारे पास में पृथ्वी का पृष्ठ है, और पृथ्वी के पृष्ठ से हमने किसी वस्तु जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है को h ऊंचाई तक लेकर गए। कितनी ऊंचाई तक लेकर गए दोस्तों? तो ले जाने में जो काम है वो हमें ज्ञात करना है। तो पृथ्वी के पृष्ठ से स्मॉल h ऊंचाई तक किसी वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य वो ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बराबर यहां से इस फॉर्मूले से हम फॉर्मूला आपके सामने रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो किसी स्मॉल m द्रव्यमान वाली वस्तु को पृथ्वी के पृष्ठ से पृथ्वी की सतह से स्मॉल h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य। देखिए दोस्तों जो कार्य है वो होता है बल गुणा में विस्थापन। यहां पर जो बल है वो हम लगा रहे हैं जो कि गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। गुरुत्वीय बल होता है दोस्तों m इंटू जी, हमने विस्थापन दिया h, और ये जो किया गया कार्य है वही निकाय में इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो देखिए दोस्तों यहां पर स्मॉल h ऊंचाई पर रखे पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो होती है mgh, और हम बेटर तरीके से जो ग्रेविटेशनल फोर्स का पार्ट आएगा, गुरुत्वाकर्षण का जो चैप्टर आएगा उसमें हम इनको बेटर तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोगों को यहाँ पर इनके फॉर्मूले समझने हैं, स्थितिज ऊर्जा किस तरीके से क्रिएट होती है वो समझनी है, और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।